नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए 27 तारीख को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रही थी। भाषण दिया गया, तमाम लोगों को जागरूकता दी गई और उसके बाद मंच पर चढ़कर एक युवक जो है प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करता है। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर बिहार तक लगातार भरपूर राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का और इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं का बहिष्कार कर रही है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मां के लिए जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ शर्मा जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, किस तरह देखते हैं, अब राजनीति हो रही है कि प्रधानमंत्री की मां को जो है अभद्र तरीके से गाली दिया गया, पीएम को भी गाली दिया गया? नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो हम इसकी भर्त्सना करते हैं। माँ किसी की भी हो, सबकी एक माँ बराबर है, सबके लिए माँ एक जैसी होती है, सबकी माँ बराबर है। लेकिन उसका आरोप जिस तरह से लगाया जा रहा है वो गलत है। बार बार आरोपित करा जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने दी, कांग्रेस ने दी, आरजेडी ने दी। क्या राहुल गांधी जी उस वक्त वहाँ मौजूद थे? आरजेडी का कोई नेता मौजूद था? कोई कार्यकर्ता मौजूद था? भाषण हो चुका था, मंच खाली हो चुका था, जनता वहां मौजूद थी। जनता में से एक व्यक्ति जाके ऊपर चढ़ा और उसने जाके इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा और वो भी पकड़ा गया है। सीधी सी बात है। तो कोई भी एक व्यक्ति अगर जनता में से खड़ा होकर किसी को कुछ बोल देता है तो उसके लिए किसी पार्टी को थोड़ी दोषी ठहरा सकते हैं। कैसे आप दोषी ठहरा सकते हैं? देखिए तमाम जगह जो है, चाहे वो दिल्ली हो, बिहार हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी सड़क पे उतर गई है, कह रही कि भाई एक पीएम के लिए और उनकी माँ के लिए जो इस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। जनता ने करा है सर, किसी नेता ने नहीं करा। किसी नेता ने करा होता तो आज हम भी उनके खिलाफ खड़े होते। सीधी सी बात है। लेकिन किसी नेता की तरह ने ये बात नहीं कही। मंच खाली हो चुका था, मंच से लोग उतर के जा चुके थे। बड़े बड़े नेता जिन्होंने भाषण दिया था, जनता को संबोधित करा था, जा चुके थे। उसके बाद अगर कोई भी चढ़ जाता तो उसके लिए कोई जिम्मेदार थोड़ी है। आप और हम यहाँ खड़े हुए बात कर रहे हैं, अभी हम बात करते करते आप भी निकल जाओगे, मैं भी निकल जाऊंगा। उसके बाद अगर रिकॉर्डिंग चल रही है और कोई भी आगे यहाँ गाली गलौज करने लगता है तो क्या आपका चैनल जिम्मेदार होगा? क्या मैं जिम्मेदार होऊंगा? नहीं होऊंगा। अब दूसरी बात, इसकी जो परिणति होती है वो कहाँ से शुरुआत होती है? कहते हैं, बड़ी पुरानी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अच्छा, अब प्रधानमंत्री जी की भाषा पे जरा मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलता हूँ, फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। जर्सी गाय किसके शब्द थे? कांग्रेस की विधवा किसके शब्द थे? भूरी काकी किसके शब्द थे? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसके शब्द थे? बार वाला, इटालियन डांसर, क्या ये जिनके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे वो किसी की मां नहीं है? जनता ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा। जनता ने किसी को नहीं छोड़ा, जनता से कभी नहीं छोड़ती किसी को, और जनता स्वतंत्र है। तो जब आप ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करोगे, आपको एक और चीज याद दिलाता हूँ, ये तो चलो एक चलता फिरता जो आम आदमी था जो आया, मंच में चढ़ा और गाली बक के चला गया। इनके बीजेपी का तो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, उसने चलती डिबेट में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता को, सुरेंद्र राजपूत साहब हैं, उनकी माँ को जो है सीधा सीधा शब्द का इस्तेमाल करा था। मैं कैमरे पे बोल भी नहीं सकता उस शब्द को, आर से वो शब्द शुरू होता है। सीधी सी बात है, खुल के बोला उसने। और उसके बाद ना तो चैनल वाले ने उनको बाहर निकाला, ना चैनल वाले ने उनका माइक ऑफ करा, ना उन्हें डिबेट से बाहर करा। और आज भी वो व्यक्ति बैठा हुआ जो है तमाम चैनल पे बैठ के डिबेट में हिस्सा लेता है। तब उनको माँ की गरिमा याद नहीं आई? क्या राहुल सुरेंद्र राजपूत जी की माँ नहीं थी? वो भी दिवंगत आत्मा है। उनकी माँ के लिए जब सीधा सीधा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा गया, आप लोगों ने क्यों एक्शन नहीं लिया जब चुनाव के टाइम में रमेश भिदोरी ने कहा था? जी, वही आप, मैं याद दिला रहा था अभी आपको, आपने मुझे याद दिला दिया। रमेश भिदोरी जी ने किस की माँ को याद नहीं करा, ये बता दीजिए। आतिशी जी के लिए तो उसने गाली गलौज का इस्तेमाल करा, अलका लांबा जी के लिए तो उसने गाली गलौज का इस्तेमाल करा। जो हमारे वो सांसद थे वहां से, उसके लिए उन्होंने तो दुनिया भर के शब्दों से नवाज दिया। बैठ जावे, चुप्पे बैठ जावे, तेरी और ये कर दूंगा, तेरी वो कर दूंगा। किस तरह संसद में खड़े होकर, सदन में खड़े होकर बोला था। तब ये सारी मर्यादा तार हो गई थी। तब एक चीज भी याद नहीं आई। तो भाई साहब, इसीलिए कहा जाता है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब आज जनता इतनी उत्तेजित हो चुकी है आप ये बातें सुन के। बीजेपी ने इस गाली की शुरुआत की थी, अब उल्टा उन्हीं को भारी पड़, बिल्कुल भारी पड़ रही है। कब तक आप किसी को दबोच सकते हो सर? एक बार कहीं ना कहीं उल्टा पलटी जरूर होती है, सृष्टि का नियम है। जो आज ऊपर है वो नीचे भी आएगा, जो नीचे है वो ऊपर भी आएगा। हर 5000 साल में तो ध्रुव तारा भी अपनी जगह बदल देता है। मालूम है आपको? तो बीजेपी के किस नेता ने गाली दे दिया, जरा बताइए। प्रेम शुक्ला ने गाली दी, उसके अलावा बीजेपी के हिमाचल के नेता ने गाली दी। भरे मंच पे उसने सीधे सीधा राहुल गांधी जी को, जो ये शब्द इस्तेमाल करा गया इस बार का, वही शब्द उसने राहुल गांधी जी के लिए इस्तेमाल करा। बीजेपी का इनका एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है बग्गा, तेजिंदर सिंह बग्गा, उसने बकायदा ट्वीट करा राहुल गांधी। आप इस बात को काट देना, अच्छा नहीं लगता है, चीजें सार्वजनिक होती हैं, ये डैश डैश करके इसको डाल देना, सीधी सी बात है। ये उसने शब्द इस्तेमाल करे ट्विटर पे और लोग उस पे तालियां बजा रहे हैं, कह रहे हैं वाह बग्गा जी वाह, आपने तो हवा निकाल दी। पर तो उस पे भी कर रहे थे, सोफिया कुरैशी को लेकर जो बीजेपी के नेता ने बोल दिया था। बिल्कुल, सेना का अपमान करा या नहीं करा? कर्नल सोफिया कुरैशी को क्या बोला था? आतंकवादी। इसमें राजनीति करना क्या है? सेना का अपमान क्या है? राजनीति करना है। और सेना का सम्मान किस तरह से बीजेपी करती है? आपने सेना पे बात मुद्दा घुमा दिया तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, सन 2001 में, सबसे पहले 99 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, इन्हीं के मंत्रिमंडल में जो है
रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस में ताबूत घोटाला कर दिया था। जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे 99 के कारगिल वार में, उनके शवों को लाने के लिए $170 का ताबूत जो था वो $2000 में खरीदा गया था। सीधा 10 गुने का फर्क। $170 का ताबूत $2000 में खरीदा गया। कितना कमाया गया? $1830 पर ताबूत में, और उस वक्त डॉलर करीब 50-52 रुपए के आसपास हुआ करता था। और उसके बाद आप 2001 में इन्हीं के पार्टी का हेड बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। किस बात के लिए? कि मैं सेना में ठेका दिलवा दूंगा। सेना में ठेका दिलवाने के नाम पे 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए ऑन कैमरा पकड़े गए थे। बीजेपी के हेड अध्यक्ष थे उस वक्त, बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष थे। 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए कैद हुए थे। 170 दिन की जेल काटी थी और 4 साल की कैद उनको बुली थी, जिसमें से 170 दिन उन्होंने काट दिए थे। और उसके बाद हाई कोर्ट में उनकी अपील लगी थी, उसके बाद वो डेथ हो गई थी उनकी, तो मामला खत्म हो गया। ये इनका तो ट्रैक है सेना का सम्मान करने का। और अभी आपने ताजा देखा था सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करा गया। और सीधी सी बात है, जब आप किसी दूसरे के लिए माँ बहन की इस तरह से बातें करो, जनता कहीं तो उत्तेजित होगी सर, कहीं तो बात करेगी। जनता का तो आप मुंह ही नहीं पकड़ सकते, सीधी सी बात है। लेकिन देखिए, इसी बीच जो है राहुल गांधी की जब रैली निकल रही थी तो किसी एक लड़के ने काला झंडा दिखाया उन्हें। जी, काली शर्ट पहन के आए थे, विरोध करने के लिए आए थे। राहुल गांधी जी ने उनको बुलाया अपने पास। उनमें से 3 तो 4-5 लोग थे वो गिनती के, 3 तो वापिस ही भाग गए। एक बड़ी हिम्मत करके आया, अरे आओ आओ। उसे लगा कि मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। राहुल गांधी जी ने उसने आराम से पूछा, भाई बताइए क्या बात है, क्या आपने ऐसे ऐसे अपशब्द कहे? उनसे साफ पूछा। मैंने कहे? नहीं। किसी दूसरे नेता ने कहे? नहीं। आरजेडी के किसी नेता ने कहे? नहीं। आरजेडी के किसी कार्यकर्ता ने कहा? नहीं सर। तो फिर जब हमने किसी ने नहीं कहा तो आप हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हो? उसके बाद लड़के के बाद जवाब नहीं बना, उसको टॉफी देके विदा करा के आप खाओ, कोई बात नहीं, शांत रहो। अपने ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन बात बताइए, मतलब उस आम आदमी के मन में होगा क्या कि उसने जो है सीधा नाव देखी न ताव देखी और प्रधानमंत्री से इतना नाराज कि सीधा गालियां बरसाना शुरू कर दी? देखिए, सच्ची बात बताऊं मैं आज आपको, नौजवान वो परेशान, महिला वो परेशान, किसान वो परेशान, जवान वो परेशान, बेरोजगार बढ़ के कहाँ पहुंच गई है, महंगाई बढ़ के कहाँ पहुंच गई है। लोगों को बार बार $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन जब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का ऐसे लोगों के लिए जो समाज के निचले तबके पे लोग खड़े हैं, उनको फायदा पहुंचाने की बात आती है तो फायदे सारे नदारद होते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं वो हमारी लचर हुई पड़ी, एक बेड पे 3 मरीज पड़े हुए। इरविन हॉस्पिटल चले जाइए, राम मनोहर चले जाइए, सफदरजंग चले जाइए, हर जगह आपको एक बेड पे 3 मरीज मिल जाएंगे और उसके बाद नीचे फर्श पे बड़े हुए मिल जाएंगे मरीज। ये हालात है देश की। तो फिर हर आदमी के अंदर गुस्सा है, कैमरे पे नहीं बोल पाता कोई, ऑफ कैमरा आज आप देख लीजिए, 2 मिनट का आपको लगेगा, या कभी स्टिंग करके देख लीजिएगा गुप्त कैमरे से। क्या बात करते हैं सर, पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ रही है, कह रहे हैं पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। कौन कह रहा है? अरे विश्व वही बात पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, पता है कैसे? मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक संस्था है जिसका मैं कई बार उल्लेख कर चुका हूँ, अमेरिका की एक संस्था है। वो हर 3 महीने में 5000 लोगों के ऊपर सर्वे करती है। उस 5000 लोगों में से वो कहती है 3000, 2700, 2800, 3200, 3400 लोगों ने मोदी जी की रेटिंग अप्रूव करी, मात्र 5000 लोग। और उसके आधार पर उन्हें कह दिया जाता है ये विश्व गुरु हैं। विश्व की आबादी आज कितने? 850 करोड़। उस 850 करोड़ लोगों में से वो मात्र 5000 लोगों पे सर्वे करती है, और वो भी करती है नहीं करती पता नहीं। ऐसे सर्वे तो सर मैं भी करा लूंगा, मेरे मोहल्ले में तमाम लोग मुझे जानते हैं, मैं भी अपना लेके चलता हूँ, भाई शर्मा जी के बारे में बताओ कैसे। हर व्यक्ति तारीफ करेगा, मैं भी कह दूंगा देखो जी मैं तो विश्व गुरु हूँ, मान लोगे? एक सवाल और लूंगा, वही रमेश भदौरी हैं जो चुनाव के टाइम में अपने क्षेत्र की जनता से वादा कर रहे थे कि कालका जी की सड़कें ऐसी बना दूंगा जैसे आतिशी के गाल, जैसे अलका लांबा जी के गाल, ये उनकी बातें थी। और आतिशी जी के लोगों ने बोला था इसने तो अपना बाप ही बदल दिया, पहले सिंह लगाती थी, पार्लेना लगाती थी, अब सिंह लगा रही है। ये गाली नहीं है, ये गाली नहीं है, ये गाली में शामिल नहीं होता कि इसने तो अपना बाप ही बदल दिया। इसने तू तड़ाक की भाषा, जिसपे आज ये इतने ऑफेंड हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करी जा रही है। जब खुद बोलते हो तब कुछ नहीं होता। मैं बार बार एक बार फिर वही प्रेम शुक्ला का उदाहरण देना चाहूंगा। राजपूत जी की माँ के लिए कैसे अपशब्दों का इस्तेमाल करा था, क्यों करा था भाई? और सैकड़ों तमाम वीडियोस इनके मौजूद है जिसमें लगातार लोगों को गालियां देते नजर आए। आप इनकी ट्विटर की टाइमलाइन उठा के देख लीजिए, आप इनके फेसबुक के उठा लीजिए, मोदी जी जो है, अब मोदी जी बीजेपी से जो है उन लोगों को निकाल दे। कब निकाला है? मोदी जी तो ऐसी चीजों पे तो आंख बंद करके बैठ जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे कबूतर होता है ना, और बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता कि बिल्ली तो है ही नहीं। जब ऐसे लोग सामने आते हैं तो मोदी जी की आंखें बंद हो जाती हैं, और मोदी जी ट्विटर पे ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, रमेश भदौरी जैसे लोगों को, और ऐसे लोगों को जो लगातार गाली गलौज करने की भाषा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए लगातार उनको फॉलो करा जाता प्रधानमंत्री द्वारा। फिर मोदी जी ने कब किसको निकाला? निकालना था प्रेम शुक्ला को निकालते। प्रवक्ता है वो तो पार्टी का, प्रवक्ता का मतलब होता है जो पार्टी का पक्ष रख रहा है, पार्टी का माउथ पीस है वो। उसने जब ये भाषा बोली उसे तो आपने बाहर नहीं निकाला, एक बार भी आलोचना नहीं करी कि आपने दूसरे प्रवक्ता की माँ के लिए ऐसे शब्दों का क्यों इस्तेमाल करा, नहीं बोला एक बार भी। फिर